स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों जैसा कि मालूम है कि अभी आपके सीबीटी पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। पेपर होने के बाद बच्चों के मन पे बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर जो पेपर हुए हैं कितने नंबर पासिंग मार्क हैं, क्या ग्रेस नंबर मिलेगा और क्या नहीं। जो ग्रेस नंबर होता है जैसा कि मालूम होता है कि 4 नंबर 5 नंबर कम मिलता है फिर भी पास हो जाते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर लाना है, सभी सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है, ये सभी सब्जेक्ट का कॉमन नंबर पासिंग मार्क होता है। और कितने कौन से सब्जेक्ट में क्या पासिंग मार्क है, कितने क्वेश्चन हुए हैं, सारा चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और अभी पेपर हमारे यहाँ जैसे एमपी में हुए हैं 27 को भी हुआ है और 26 को हुआ है, ये जो 25 को हुआ, 26 को शायद संडे था। तो ये जो 2 दिन पेपर हुए हैं ये पेपर सीबीटी पेपर हुए हैं, यानी जिसको बोलते हो आप लोग ऑनलाइन पेपर। ठीक, अब आता है कि सर कितने सवाल सही होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। यानी बच्चों के मन पे यही आता है कि कितने सवाल सही होना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि कौन से विषय में पास होना चाहिए। मैंने 3-4 जो सब्जेक्ट होते हैं तो सभी सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है या एक ही सब्जेक्ट में पास हो गए तो सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के मन में। फिर दूसरा जो तीसरा डाउट आता है बच्चों के मन में, कितने नंबर आना चाहिए कम से कम, यानी कितने नंबर कम से कम आना चाहिए कि हम पास हो जाए। सब कोई जुगाड़ पे आते हैं। चलिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कितने नंबर आना चाहिए आप लोगों को, कितने नंबर पासिंग मार्क होता है। ये जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो पेपर हुए हैं, थ्योरी के पेपर हुआ है, WCS में वर्कशॉप कैलकुलेशन के पेपर हुए हैं, ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर हुआ और ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 4 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर हुआ होगा। आप लोगों को मालूम होगा 2 घंटे का टाइम मिला था। ठीक, 2 घंटे के टाइम में 150 नंबर के क्वेश्चन आप लोग करके आए होंगे तो आपका सभी का पेपर हो भी गया होगा। थ्योरी के 38 क्वेश्चन आए थे और WCS के 6 क्वेश्चन आए थे और ED के 6 क्वेश्चन आए थे और ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आए थे। ये सबके में आया होगा, सभी को ये मालूम होगा। जो 38 क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और ES का भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ होगा। यानी 76 नंबर का थ्योरी का पेपर था, 12 नंबर का वर्कशॉप कैलकुलेशन का था WCS का, ED का 12 नंबर का था और ES का 50 नंबर का क्वेश्चन था। इन तीनों सब्जेक्ट में जो पेपर हुआ है ये टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ है, थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। मगर जो ES के पेपर है नेक्स्ट पार्ट में खुला होगा और 50 नंबर के पेपर हुए होंगे। अब बात आती है कि सर जो थ्योरी में मैंने शायद कर दिए हैं 20 क्वेश्चन, 20 तो 40 नंबर आ गया। WCS में मैंने 2 क्वेश्चन किए, 2 दूनी 4 नंबर आ गया। ED में मेरा 3 क्वेश्चन सही और 3 दूनी 6 नंबर हो गया। अब ये बताइए मुझे कि इन सभी में अलग अलग पासिंग मार्क रखा गया है कि सेम रहेगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें यदि आपके 15 क्वेश्चन सही है तो आपके 30 नंबर हो गए, यदि इसमें से 2 क्वेश्चन सही है तो 4 नंबर हो गए, यदि इसमें से आपके 3 क्वेश्चन सही है तो आपके 6 नंबर सही हो गए। ये जो 30 नंबर इसमें से मिला है, 30 ये जुड़ेगा, 4 ये जुड़ेगा, 6 ये जुड़ेगा। यदि मान लो इसमें आप 0 पा गए, इसमें भी 0 पा गए और इसमें आपके 40 नंबर आ गए फिर भी आप पास हो जाओगे। इस दोनों को मिलाकर पास हो गए नहीं। यदि इसमें 10 नंबर भी आ गए तो इसमें जुड़ जाएगा, यदि इसमें 2 नंबर आ गए तो इसमें जुड़ जाएगा। मतलब इनमें से पास होने के लिए आपको 33 नंबर लाना बहुत अनिवार्य है। 33 नंबर लाना अनिवार्य है, 33% पासिंग मार्क रखा गया थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला। और ES में आपको अलग से पासिंग मार्क रखा गया है, यानी 17-18 नंबर यदि आपके आ जाते हैं तो आप आसानी से इसमें पास हो जाओगे। 18 नंबर के लिए कम से कम 9 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। ES में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं बात करूंगा, गभी बहुत सर। अब जो थ्योरी का है, WCS का, ED का है, इसमें से तो आप आसानी से 33 नंबर ले आ सकते हो क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं था। बहुत सारे बच्चों के मन में ये था सर माइनस मार्किंग होगा, क्या होगा। क्योंकि जो मैंने अपनी क्लास में को बच्चों को बताया था, उन्होंने जो पेपर दे के आए उनसे एनालिसिस करवाया तो बोले सर पेपर वही आया जो आप पढ़ाए थे और आसानी से उन्होंने 50 प्लस 55 तक अटेंड करके आए। क्वेश्चन उनको अच्छे क्वेश्चन बने हैं, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी से 35 नंबर तक लड़के खींच के नंबर इस बार लेकर आए हैं। तो मतलब ज्यादा टफ पेपर भी नहीं था और बच्चे को यही डाउट था सर ये थोड़ा मुझे डाउट क्लियर कर दीजिए कि कितने नंबर पासिंग मार्क रखा गया है।
और क्या अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है कि सभी का कॉमन बनेगा? तो मैं आपको बता दिया कि इन तीनों का तो कॉमन रहेगा, इसमें अलग पासिंग मार्क रहेगा। ठीक, अब इसके अलावा और यदि आपको कुछ डाउट है कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो मैं रिजल्ट आने वाली जो कहानी है तो अलग से वीडियो बताएंगे। रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगी, उसके बाद ये जो बैक हो गए हैं तो उनका फार्म कब भराएगा। कुछ बच्चे के मन में ये है कि सर मैं पेपर नहीं दे पाया हूँ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी या नदी बाढ़ गई थी, कुछ बच्चों को फोन आ रहा है, कुछ बच्चे शादी ब्याह में चले गए, पेपर नहीं दे पाए हैं, तो उनका अलग से प्रोसेस क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये सही लगा हो, यदि आपको डाउट क्लियर हो गया तो आप कमेंट करना, और यदि आपको कुछ और डाउट है तो कमेंट करना, मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अलग जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।